वेलकम बैक टू द मेडिकल जानकारी यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं संडे कमेंट्स क्वेश्चन आंसर। बेसिकली इस वीक जो भी हमारे वीडियोस पे कमेंट्स आए होंगे, 7 से 8 वीडियो मैंने जो भी डाली है उसके कमेंट हमने उठाए हैं। कुछ छोटे मोटे कमेंट होते हैं, उनका आंसर मैं उन पे दे देता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे आंसर होते हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं जिनके लिए एक पर्टिकुलरली उनको गाइड करना पड़ता है। आज का वीडियो हम शुरू कर रहे हैं। वैसे हमने कमेंट सीरीज 2 साल पहले बनाया था, लेकिन इतना कुछ रिकॉर्ड मिला नहीं, तो इसलिए हमने वो बंद कर दिया। लेकिन अभी मैंने कुछ टाइम पहले पोल डाला था, तो उसमें अच्छे रिस्पांस देखने को मिले थे। हमने नया सीरीज भी शुरू किया है जिसमें हम कमेंट्स के आंसर शॉर्ट्स में आपको देते हैं। तो अगर वो आपने नहीं देखा है, फिर उस पर भी 3 वीडियो आ चुकी है। प्लेलिस्ट में उसका लिंक दे दूंगा, प्लेलिस्ट का ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। डेली आपको सुबह 10 से 12 बजे के बीच में वो वीडियोज़ मिलने वाली है। हो सकता है आपके कमेंट्स उसमें मिल जाए और आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। तो लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। पहला कमेंट हम लेते हैं इस वीडियो में, जो आया है हमारे जो कैप्सूल हमने बनाया था, जिसमें एक ही कैप्सूल से थकान कमजोरी दूर हो रही है। जिस पे बेसिकली हमने जो सिप्ला की तरफ से देखने को मिल जाता है मैक्सरिज कैप्सूल, उस पर हमने बनाया था। जिस पे हमारा कमेंट आया था आपका समीर रेहान के नाम से है। सर, मुझे भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, मूड अच्छा रहता है, खाने को भूख नहीं लगता है, शायद यही कह रहे होंगे, और वेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, कुछ अच्छी मेडिसिन बताइए। देखिए, ये मेडिसिन आपका पूरे फुल ऑन बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। मल्टीविटामिन होता है, तो आपकी थकान कमजोरी को दूर करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। वेट लॉस हो रहा है तो उसमें आप थायराइड ज़रूर चेक करवाइए। कई बार थायराइड होने की वजह से भी आपको वेट लॉस अगर बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से हो रहा है तो उसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर अनदर आप किसी और बीमारी से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो भी ये चीज़ें हो सकती है। लेकिन अगर कॉमन सा वेट लॉस हो रहा है, आपको भूख नहीं लग रही है, कमजोरी महसूस हो रही है, तो आप मल्टीविटामिन कोई भी उठा लीजिए, सिपकाल, जिंकोविट या मैक्सरीज जो भी आती है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। आपकी थकान और कमजोरी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आई होप आपको अपने क्वेश्चन का आंसर जो होता है वो मिल गया होगा। दूसरा कमेंट हमने लिया है इसमें मेंस्ट्रुअल कैप्सूल के ऊपर, जिसमें इन्होंने कहा है कि सर ये खाने के कितने दिनों के बाद पीरियड्स होते हैं आ जाते हैं। सारे कमेंट्स के आंसर वैसे मैं वीडियो ऑलरेडी देता ही हूँ, जो मैंने वीडियो बनाता हूँ। कई लोग वीडियो पूरी नहीं देखते हैं, तो वीडियो पूरा देख लीजिए, फिर जाकर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, मेंस्ट्रुएशन जो कैप्सूल होता है बेसिकली 3 दिन का कोर्स होता है। 3 से 5 दिन के अंदर आपके पीरियड्स होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाते हैं। कई बार थोड़ा 1 हफ्ते के टाइम भी लग जाता है, कई बार 30 दिन तक ही यूज़ करने से ही पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं। और मेंस्ट्रुएशन गोली तभी ली जाती है अगर आपका प्रेगनेंसी नेगेटिव है, तो ही इस टैबलेट का यूज़ करना चाहिए, इस कैप्सूल का यूज़ करना चाहिए। तीसरा कमेंट हमने लिया है इस बेसिकली इसमें, जो ये भी एक मल्टीविटामिन कैप्सूल के ऊपर है। आपका यूपी के सेरेनी 58 टन था उनकी तरफ से देखने को मिल जाता है। वेट गेन हो जाता है सर, इसे कैसे यूज़ करना है और कब तक खाना है? देखिए, वज़न कम बढ़ाने के लिए ये कैप्सूल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आपने अगर वीडियो नहीं देखे तो पूरा वीडियो देखें, आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली इसमें मल्टीविटामिन होते हैं, आयरन, फॉलिक एसिड, जिंक, कैल्शियम, आयरन सब कुछ इसमें देखने को मिल जाता है, जो आपकी भूख को बढ़ाता है, साथ में आपका वेट गेन करने को मददगार साबित होता है। अप्रॉक्सीमेटली आपको 2 से 3 महीने तक यूज़ करना चाहिए, जिससे आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट कमेंट समय आया है गॉल ब्लैडर पॉलिप ट्रीटमेंट के बारे में। मैंने बताया था, क्योंकि मेरे को भी लगभग 1 डेढ़ साल लगभग होने वाला है। मेरे को भी पॉलिप्स वगैरह 4 mm की पॉलिप्स होती है वो देखने को मिल जाती है, जो पित्त की थैली में गॉल ब्लैडर में देखने को मिली थी। उसी के ऊपर हमें कमेंट आया था कि सर 4 mm के पॉलिप्स है, क्या करूँ, कोई मेडिसिन बता दो। देखिए, मैंने इसमें एक आयुर्वेदिक मेडिसिन का यूज़ किया था, बट कुछ टाइम तक तो ठीक लगा मुझे, बट मैंने अभी तक कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह या चेकअप वगैरह नहीं करवाया है। वैसे इसका परमानेंटली क्योर नहीं है, आपको गॉल ब्लैडर को ही हटाना पड़ता है अभी तक। हो सकता है कहीं देसी दवाइयों में इसका इलाज मिल जाए, बट मैंने अभी चेक करवाऊंगा दोबारा तो पता चलेगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम हुई है, घटी हुई है, बढ़ी हुई है। तो जैसे ही मुझे कोई ट्रीटमेंट मिलता है उसके लिए मैं आपको ज़रूर से पर्सनली वीडियो बनाऊँगा और आप उसका ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट हमने लिया है अंडकोश के ऊपर, जो हमने टेस्टिकल्स के ऊपर बेसिकली दाने या एक्ने हो जाते हैं उसके ऊपर बनाया था, जिसमें मज़र शेख ने बताया है कि आपका नंबर मुझे चाहिए और मुझे सारी जानकारी दीजिए। इस कमेंट से ये कमेंट बहुत ज़्यादा जेन्युइन मुझे आता है कि सर आप अपना नंबर दीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पूछनी है आपसे, बहुत ज़्यादा जानकारी लेनी है। देखिए, इसके लिए मैंने अपना व्हाट्सअप ग्रुप चैनल भी बना रखा है पर्सनली, वहाँ पर भी आप हमें फॉलोअप कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, इंस्टाग्राम पे आप पर्सनली डीएम कर सकते हैं, फेसबुक पे पर्सनली डीएम कर सकते हैं। हमेशा उन पे मैं रिप्लाई करता हूँ, कई बार लेट लतीफ़ हो जाती है, लेकिन आपका क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दे सकता हूँ।
आप पर्सनली अगर नंबर मैंने एक बार बीच में शो किया था, बट वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। कई बार लोग क्या होते हैं बेमतलब कि फ़ोन करने लग जाते हैं कि मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे ये नहीं हो रहा, मुझे वो नहीं हो रहा। तो ये देखिए, हमारा काम आपको इन्फॉर्मेशन देना है। हम नंबर इसलिए शो नहीं कर पाते हैं कि जो बहुत ज़्यादा कई बार परेशान करने लग जाते हैं छोटी-छोटी चीज़ों के लिए, तो उसमें दिक्कत हो जाती है। सो आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पे डीएम कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए गए, वहाँ से जाकर आप हमें मिल जाएँगे। नेक्स्ट कमेंट हम ले रहे हैं रिंग कटर ऑइंटमेंट के ऊपर। हमें एक कमेंट आया था कि सर हमारे पूरे बदन में खुजली होती है और रेड कलर के दाने निकल आते हैं। रेड कलर के दाने कई वजह से हो सकता है, आपको रिएक्शन हुआ हो, कोई मेडिसिन का यूज़ किया है या कोई प्रोडक्ट का यूज़ किया है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में रेड कलर के दाने या जिनको एक्ने कहा जाता है। बेसिकली रिंग कटर का यूज़ जो होता है वो फंगल इन्फेक्शन के लिए यूज़ होता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे एक्जिमा, सोराइसिस, फंगस, जौ कीच वगैरह की कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। कई बार स्किन के नॉर्मल कंडीशन में भी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको रेड कलर के दाने एक्ने हो रहे हैं इस टाइप के, जैसे आप पिक्चर्स में देख रहे हो, तो इसके लिए आप ट्रिटिनियन ए क्रीम आती है, इसका यूज़ कर सकते हो। इसका पर्सनली मैंने कई बार, मेरे को भी हो गए थे, तो मैंने यूज़ किया है, तो मुझे रिजल्ट मिला है। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ठीक नहीं हो रहा है तो इसके लिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, स्किन डर्मेटोलॉजिस्ट है, जिससे आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाएगा। नेक्स्ट करना हमने लिया है, जस्ट मैंने वीडियो बनाया था कि आंखों के आगे अंधेरा छा जाना। इन्होंने बताया कि सर आजकल लोग कमर दर्द से बेहद परेशान है और इसके ऊपर फुल वीडियो बनाइए हैवी मेडिसिन के साथ। देखिए, हैवी मेडिसिन देना ज़रूरी नहीं होता है, मेडिसिन सही देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उनकी बॉडी में कौन सा मेडिसिन काम कर जाए। कई बार नसों के दर्द, एग्जाम्पल के लिए नस खिंच जाती है कमर के, तो कई सारे बहुत पेन किलर मेडिसिन देते हैं, लेकिन अगर आप छोटी सी न्यूरोबिन फोड़ देते हो तो उससे में भी काम हो जाएगा। कमर दर्द होने के कई सारे रीज़न होते हैं, साइटिका का पेन हो रहा, मोच आ रहा है, या फिर कैल्शियम की कमी होनी, या फिर एलन जो रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आ जाती है। तो कई सारे रीज़न हो जाते हैं जिसके बाद ये अलग से ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर वो कमर पेन बहुत ज़्यादा बताते हैं, बराबर बता रहे हैं, तो उनको एक्सरे के लिए रेफ़र करिए, एक्सरे के लिए बताइए उनको। अल्ट्रासाउंड, एमआरआई वगैरह होते हैं जिससे उनसे पता चल जाता है। कई बार साइटिका की नस की वजह से भी उनको ये चीज़ें हो सकती है। तो हैवी मेडिसिन देना ज़रूरी नहीं होता है, मेडिसिन सही देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कॉमन पेन किलर मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, डायनापार हो गया, इसमें आप न्यूरोबिन फोर्ट भी दे सकते हैं जो नसों के लिए यूज़ होती है। एंड अंदर का मामला है तो हम देख नहीं सकते हैं, तो इसके लिए आपको एक्सरे या एमआरआई का उनको रेफरेंस देना चाहिए। नेक्स्ट कमेंट हमने लिया है सूजन और उंगली में दर्द में, जिसमें मेरा अंजस हो गया है, सर कैसे ठीक होगा। अब अंजस का मतलब इनको गुलेरी होता है जो आंखों के ऊपर शायद हो रहा है, वही मैं समझ पा रहा हूँ। तो आंखों के ऊपर अगर अंजस हो रही है, जैसे जिसको दाना कहते हैं, तो बेसिकली इसका ट्रीटमेंट होता है आई ड्रॉप के थ्रू या मेडिसिन में आप इसमें दे सकते हो, जैसे उन्ना कोटिल हो गया। पेन हो रहा है तो जेरोडोल एसपी दीजिएगा, एंड डीएस वगैरह टैबलेट आप यूज़ कर सकते हैं। एंटी एलर्जिक एंटीबायोटिक मेडिसिन में दिया जाता है, या फिर आई ड्रॉप आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मॉक्सिफ्लॉक्सिन वगैरह दे सकते हैं। सो इसका आप ट्रीटमेंट इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट कमेंट हमने लिया है जिसमें हमें पूछा गया है कि डी फार्मा की डिग्री से आप कितने मेडिकल खोल सकते हो या कितने मेडिकल डाल सकते हैं। देखिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी से आप केवल एक मेडिसिन डाल सकते हो, जैसे एक मेडिकल मैंने डाला है। अगर उसी की मेडिकल को मैं बड़ा करना चाहता हूँ तो इस हिसाब से मैं एक ही मेडिकल, नाम एक ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ भी खोल रखा, कहीं दूसरे जगह पर भी खोल रखा, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं होगा। एक ही लाइसेंस पे एक ही जो आपका मेडिकल होगा वो चल पाएगा, आपको एक लाइसेंस पे 50 मेडिकल नहीं खुलेंगे। नेक्स्ट कंडीशन आती है इसमें, अंडकोश में पानी वाले में सूजन में बताया मैंने कि सर अंडकोश में पानी भर गया है, मैंने जांच भी करा ली पर इसका आकार बढ़ता जा रहा है। देखिए, जांच क्या, आप डॉक्टर से मिले, इसमें क्या हो सकता है, हाइड्रोसिल बेसिकली कंडीशन होती है। अब इसके जैसे चोट वगैरह लग गया है, या फिर आप जिम वर्कआउट करते हैं उसकी वजह से भी आपको इसमें चोट वगैरह आ सकती है, जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो सकती है। इसके लिए आपको डॉक्टर से ही मिलना पड़ेगा, क्योंकि सामने की कंडीशन देख कर ही हम आगे ट्रीटमेंट बता सकते हैं। कॉमन सा ट्रीटमेंट मैंने वीडियो में हमेशा देता हूँ, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट हमने लिया है कि टाँके खुल गए हैं, क्या करें, जिसमें बताया गया है कि सर मेरे भी टाँके खुल गए हैं, जुड़ न रहे, कैसे ठीक होगा और उन्होंने दोबारा उसी पे टाँके मारे हैं। तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। देखिए, जब भी किसी भी चीज़ पे स्टिच होते हैं, जैसे कि नया घाव है, स्टिच होते हैं, स्टिच लग गए हैं, तो उस पर दोबारा स्टिच नहीं लगाई जा सकता है। जैसे कि मैंने स्टिच किसी एक घाव पे मारा तो 4-5 दिन बाद वो खुल गया, तो ऐसा नहीं कि मैं दोबारा उस पर स्टिच करूँगा, वो बेवकूफ़ी हुई। हो सकता है जो कोई लगा रहा हो, उसको मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन वो अगर स्टिच आप खुल गए हैं तो उसको ना लगवाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आपको ओरल मेडिसिन का यूज़ करना है। घाव बड़ा है तो इंजेक्शन वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, साफ़ सफाई बराबर करते रहिएगा, एंड बैंडेज वगैरह आपको करते रहनी चाहिए। घाव खुलने के कई बार ये भी होता है, स्टिच खुलने के कई सारे रीज़न होते हैं, जैसे कि आप पानी में जा रहे हो, या फिर आप केयर नहीं कर रहे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा रफली टफली अपनी बॉडी को यूज़ कर रहे हो,
तो अगर आपके टाँके खुल गए हैं तो ओरल मेडिसिन का ही सपोर्ट दिया जाता है एंड आप उस पर मेडिकेशन का यूज़ कर सकते हैं। ओरल मेडिसिन इंजेक्शन का आप यूज़ करवा सकते हैं, लेकिन उसमें दोबारा से स्टिच नहीं लगते हैं। कॉमन सा ट्रीटमेंट मैं हमेशा बताता हूँ जो भी वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आप वीडियो को पहले पूरा देख लीजिएगा, फिर आकर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों आज की कमेंट जो लगभग 12 से 13 कमेंट्स मैंने इस वीडियो में लिए हैं। आई होप आपके कमेंट्स इसमें पिक हुए होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो जल्दी से कमेंट कर लीजिएगा, आपके कुछ भी क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम जो कमेंट पिक करेंगे वो फेसबुक के थ्रू करेंगे, क्योंकि फेसबुक पे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो आप अगर नेक्स्ट में कमेंट पिक करवाना चाहते हैं तो फेसबुक वीडियोस पे आप हमें ज़रूर फॉलो करें, वहाँ पर हमें एक पेज पर फॉलो करें एंड कमेंट्स करके ज़रूर बता सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चन होंगे हम कोशिश करेंगे कि जितनी मुझे नॉलेज होगी वो आपके साथ शेयर कर पाऊँगी। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें। डाउट्स है कुछ भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।